हम्म। तो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स में आपको ये ध्यान देना है भाई कि ये जो होता है मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए इसका क्या क्या फील्ड नॉट ओनली मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, बट आल्सो इन आवर लाइफ लाइक पब्लिक सर्विस, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, tourism, hospitality, and police and military etc are depend on a particular object known as statics। देखो, स्टैटिक्स जो होता है ये सारे के सारे फील्ड में वर्क इस मतलब वर्क करता है। इट मीन्स कहने का क्या है कि स्टैटिक्स बहुत बड़ा रोल करता है भाई, हर जगह इसका यूज होता है। ये देखो लिखा भी, स्टैटिक्स डज प्ले अ विटल रोल, ये विटल रोल। ओके, तो उसके आगे है इन इनरिचिंग अ स्पेसिफिक डोमेन बाय कलेक्टिंग डाटा। भाई डाटा कलेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। ओके, अब आगे है, जैसे कि मान लो इन इन दैट फील्ड एनालाइजिंग द डाटा एंड अप्लाइंग द वेरियस स्टैटिकल टेक्निक्स। क्या काम होता है भाई? डाटा को एनालाइज करना और उसे अप्लाई करना। एनालाइजिंग द डाटा एंड अप्लाइंग वेरियस स्टैटिकल टेक्निक एंड फाइनली मेकिंग स्टैटिकल इंटरफरेंसेस अबाउट the domain। In the present world, statics has almost a universal application. Our government apply the statics to make the economic planning in a effective and pragmatic way। क्या है? इकोनॉमिक को इफेक्टिव एंड pragmatic वे में क्या करने के लिए भी प्लानिंग करने के लिए यूज किया जाता है। भाई जब तक आपको डाटा नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते। भाई आपको मान लो किसी भी प्रकार की शॉप खोलनी है, अगर शॉप खोलनी है तो आपको सबसे पहले डाटा पता करना पड़ेगा भी कि किस लोकेशन में खोलना है और किस तरह के कस्टमर वहां पे आएंगे, कितने कस्टमर। तो ये सारा का सारा डाटा पता करेंगे। डाटा फिर उसे क्या करेंगे? एनालाइज करके अप्लाई करेंगे। द बिजनेसमैन प्लान, ये देखो हमने जो एग्जांपल जैसे मान लो एक लिए थे, वही एग्जांपल ये ले लिए। कह रहा है कि द बिजनेसमैन प्लान एंड एक्सपैंड दियर हॉरिजॉन्स ऑफ बिजनेस एंड ऑन द बेसिस। भाई बिजनेसमैन क्या करता है? इस डाटा के बेसिस पे क्या करता है? ये देखो, एनालाइज द फीडबैक डाटा, द पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू इम्प्रेस द जनरल पब्लिक बाय द प्रेजेंटिंग द स्टैटिक्स टू ऑफ द दियर परफॉर्मेंस एंड एकम्प्लिशमेंट। मतलब देखो, स्टैटिक्स का सपोर्ट पॉलिटिक्स भी लेता है, ठीक है ना? पॉलिटिशियंस भी लेते हैं। किस लिए? वो पता करते हैं पब्लिक से कि भाई जैसे आपने देखा होगा क्या होता है कि वो लोग क्या देखते हैं, अगर मान लो वोट करते हैं, वोट लेते हैं कि भाई इस बार कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, तो उससे पता चलता है कि भाई स्टैटिक्स में स्टैटिक्स का यूज पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन भी यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ टुडे आल्सो अप्लाई, बच्चे भी अप्लाई करते हैं स्टैटिक्स टू प्रेजेंट दियर रिसर्च पेपर में इन द अथॉरिटी मैनर। भाई अथॉरिटी मैनर, स्कॉलर्स मतलब बच्चे जो होते हैं रिसर्च में इस मेथड को, स्टैटिक्स को अप्लाई करते हैं। 10, उसके बाद द लिस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग द स्टैटिक गोज ऑन एंड एंड ड्यू टू दीज फैक्टर इट इज नेसेसरी टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स इन ऑब्जेक्टिव मैनर। हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, भाई हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स की बात करेंगे तो क्या है देखो, अब इसके अंदर आपको कुछ एमसीक्यू है जो कि पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, इसे ध्यान रखना। वे एमसीक्यू में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले
कह रहा है गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एशियन पीरियड एंड आल्सो दैट medieval period we do find the mention of statics in many countries. कह रहा है कि mention of statics in many countries, however there remains a question mark about the origin of the word statics. कह रहा है कि स्टैटिक्स के ओरिजिन्स कहाँ से हैं। सबसे पहले वन व्यू इज दैट स्टैटिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। लैटिन वर्ड से हमारा जो हुआ, लैटिन वर्ड क्या, लैटिन वर्ड से क्या हुआ, स्टेटस, स्टैटिक्स को क्या कहा गया, स्टेटस। अकॉर्डिंग टू ऑथर स्कूल ऑफ थॉट इट हैज इट ओरिजिन इन द इटालियन वर्ड। अब इटालियन वर्ड की बात किया जाए, इटालियन वर्ड में इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टा। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा, हाँ, स्टैटिस्टा। ओके, ये हो गया। फिर कह रहा है सम स्कॉलर्स बिलीव दैट इन द जर्मन वर्ड। भाई कुछ बच्चे इसे जनरल वर्ड में बिलीव करते हैं, जनरल वर्ड में जर्मन वर्ड में इसे क्या बोलते हैं भाई, स्टैटिक, स्टैटिस्टिक। ओके, and was later changed to statics and another suggestion to the French word। अब फ्रेंच वर्ड में ये स्टैटिक, स्टैटिक was made a statics would be passage of टाइम। एक और है कौन सा, फ्रेंच वर्ड में, फ्रेंच वर्ड में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। देखो बेटा, अब इससे मान लो कि आप भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कुछ चीजें समझो क्या है कि आपको ट्रिक से इसे याद रखना है। किससे याद रखना है, ट्रिक से। कैसे याद करोगे, देखो, जैसे कि जर्मन वर्ड है, क्या है, जर्मन वर्ड है, और यहाँ पे क्या वर्ड है, लैटिन वर्ड है। यहाँ पे इन आया और इसे तुम अस से याद रखो, लैटिन, इन, अस। ओके, फिर यहाँ पे आया इटालियन, एन आया, तो एंटा याद रखो, एंटा, स्टैटिस्टा। ओके, यहाँ पे फ्रेंच आया, सी एच, तो यहाँ पे आपको यू ई याद रखो, सी एच यू ई। यहाँ पे आपका आ गया है एन, एन आया तो यहाँ पे टिक याद रखो, एंटिक। भाई एक साथ ही बोलो, एंटिक, इन अस, एन एन, एंटा, एंटा हो गया। वे उसके बाद सी एच ये वाला वावेल दो ठो यूज देखो इसमें दोनों में क्या है, सी एच कॉन्सोनेंट, इसमें दोनों में यू ई वॉवेल। इस तरह से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो भाई। ओके, वेरी सिंपल। अब हम बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ स्टैटिक्स की, बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिफिनीशन ऑफ स्टैटिक्स की। We may define the statics either in a singular sense or in a plural sense. Statics, when used as a plural noun, may be defined as a data qualitative as well as quantitative that are collected usually with a view of having statistical analysis। वही कह रहा है स्टैटिक्स को हम डिफाइन करते हैं आइदर सिंगुलर सेंस में आर प्लूरल सेंस में। अगर व्हेन यूज्ड अ प्लूरल नाउन, एज ए प्लूरल नाउन, may be defined qualitative
and quantitative that are collected usually with a view to having a statistical analysis। समझ में आ गया होगा भाई। हमारे स्टैटिक्स आइदर इन अ सिंगुलर और अ प्लूरल। व्हेन यूज अ प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन में आपका क्वांटिटेटिव डाटा क्या रहेगा, क्वालिटेटिव एज वेल क्वांटिटेटिव। इट मीन्स कि आपका प्लूरल में दोनों रहेगा, तो सिंगुलर में क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन में may define the scientific method that the employee of the collecting, analyzing and presenting data, leading finally a drawing statistical inferences about some important characteristics। It means the science of counting, of science of average, science of counting and science of average। Okay। एनालाइज सिंगुलर नाउन में ये डिफाइन किया है। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स, एमंग वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स, लेट अस कॉन्फाइन आवर डिस्कशन टू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई देखो, कह रहा है कि बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशंस में इससे स्टैटिक्स का एप्लीकेशन होता है भाई। स्टैटिक्स का एप्लीकेशन होता है किस किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैथ मैनेजमेंट में एंड कॉमर्स इंडस्ट्री में। ये याद रखना, एमसीक्यू में कभी ये भी पूछ लेता, ऑप्शन दे देगा भाई क्या क्या होता है। ऊपर हमने बता दिया मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स सारा सब कुछ होता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, देखो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है सबसे पहले। इकोनॉमिक्स में modern developments in economics have the root in statics। In fact, economics and statics are closely associated। बिल्कुल इकोनॉमिक्स एंड इको एंड स्टैटिक्स ये क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड। जैसे कि अब अगर बात करें तो टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, पहला टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस, ईटीसी आर सम ओवरलैपिंग एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस, ये सारे के सारे क्या है, इकोनॉमिक्स एरिया है। एंड स्टैटिक्स इन दिस कंसर्न वी में आल्सो मेंशन इकोनॉमिक्स क्या है, एक सेकेंड, हाँ, इकोनोमेट्रिक्स, a branch of economics that the interact with statistics in a very positive way, conducting socio-economic survey, analyzing the data derived from it, are made with the help of different statistical methods, regression analysis, one of the numerous applications of statistics, play a key role in economics for making future projection of demand of goods, sales price, quantities, etc., which are all ingredient of economic planning। भाई क्या कह रहा है, डिमांड ऑफ गुड्स, सेल्स प्राइस, क्वांटिटीज, ईटीसी विच आर ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग। फिर बिजनेस मैनेजमेंट में क्या बात कर रहा है भाई, बिजनेस मैनेजमेंट गोन आर द डेज नाउ डेज मैनेजर्स यूज टू मेक द डिसीजन इन द बेसिस ऑफ द हंचर्स इंस्टीट्यूशन आर ट्रायल एंड एरर। भाई आज के टाइम में ट्रायल एंड एरर बेसिस पे बहुत ज्यादा डाटा का यूज किया जाता है नाउ डेज, बिकॉज ऑफ द never ending complexity in the business and industry environment. Most of the decision making progress rely upon different quantitative techniques, which could be described as a combination of statistical methods and operations research techniques। So far as statistics is concerned, inferences about the universe from the knowledge of a part of it known as sample play an important role in development of certain criteria। Statistical decisions theory is another component of statistics that
focus on the analysis of complicated business strategy within lines of the alternative, their merits as well as demerits। देखो भाई, स्टैटिक्स का फोकस किया जाता है एनालाइज करने में इन बिजनेस स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट का डिसीजंस लेने में ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, never ending the complexity of business industry environment, most of the decision making the process of different quantitative technique which could be described as a combination of statics methods, okay, operations, research technique। So far statics is concerned inferences about the universe from the knowledge of the of a part, it is known as a sample play an important role in the development of concerned criteria, statistical decision theory of another component is static that the focus of on the analysis of complicated business strategies with a list of the alternative merit and demerit है। देखो भाई, अगर आप किसी भी मेथड का यूज करेंगे तो भाई मेरिट एंड डिमेरिट दोनों तो रहेगा ही रहेगा। स्टैटिक्स इन कॉमर्स इंडस्ट्री, अब स्टैटिक्स का यूज कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है? कट थ्रोट देखा है इन दिस एज, कट थ्रोट competition like in modern managers the industrialists and the businessmen are expanding their horizon of industries and businesses with the help of statistical procedures। कह रहे हैं भाई बिजनेसमैन इसका क्या करते हैं, स्टैटिकल प्रोड्यूसर का यूज करके अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। डाटा ऑन प्रीवियस सेल्स, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड सैलरीज, प्रोडक्ट्स of identical nature of other factories etc are collected, analyzed and experts are consulted in order to maximize profits। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, करा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का हेल्प लेकर के अपना क्या हो रहा भाई, ये देखो, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स प्रोसीजर एंड डाटा, प्रीवियस सेल्स, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड सैलरीज, प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिकल नेचर ऑफ अदर फैक्ट्री ईटीसी आर कलेक्टेड। सबसे पहले डाटा का कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद एनालाइज एंड एक्सपर्ट आर कंसल्टेड एंड कंसल्ट लिया है। देखो डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, वेरी सिंपल भाई, कलेक्शन किया जाएगा, कलेक्शन होगा, देन उसको क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज किया गया, एनालाइज्ड, देन उसको एक्सपर्ट से कंसल्ट करेंगे भाई, एक्सपर्ट से क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे, consulted in order to maximize प्रॉफिट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये दो पढ़ोगे आगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, एनालाइज टाइम सीरीज एंड एनालाइज इंडेक्स नंबर, सैम्पलिंग, स्टैटिकल क्वालिटेटिव कंट्रोल आर सम ऑफ द स्टैटिकल मेथड एम्प्लॉय टू कमर्शियल एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भाई देखो हमने क्या बताया, मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आप पता कर सकते हैं, डिस्पर्जन से, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से, एनालाइज टाइम सीरीज एंड टाइम सीरीज एनालिसिस इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर, उसके बाद सैम्पलिंग, स्टैटिकल क्वालिटेटिव कंट्रोल आर सम ऑफ द स्टैटिकल मेथड एम्प्लॉयड इन द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे चल के ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, इसलिए पढ़ने क्योंकि तुम किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, कॉमर्स इंडस्ट्री से। वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के लिमिटेशन देखो दे रखे हैं भाई, अगर क्या है अभी ऊपर पढ़ भी रहे थे, मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी है। तो कह रहा है बिफोर अप्लाइंग स्टैटिकल मेथड वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन। बिल्कुल, अगर हम मेथड अप्लाई करेंगे तो हमको सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई इस मेथड के यूज करने से हमारे को क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो स्टैटिक्स डील्स विद द एग्री एग्रीगेट एंड इंडिविजुअल to a statistician has no significance except the fact that it is in a part of aggregate। उसके बाद स्टैटिक्स इज कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव डाटा,
Statistics is concerned with quantitative data. However, qualitative data also can be converted to quantitative data by providing numerical description. उसके बाद टू द करेस्पोंडेंस क्वालिटेटिव डाटा। देखो भाई, अगर आप स्टैटिक्स का यूज करेंगे तो आपको दोनों डाटा का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों क्या करेंगे, आपको करेस्पोंडेंसिंग प्रोवाइड करेंगे डाटा। उसके बाद फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, प्राइस, क्वांटिटी, ईटीसी आर पॉसिबल अंडर a specific set of condition. If any of these condition is violated, projections are likely to be इनअक्यूरेट। भाई इनएक्यूरेट होगा यदि आप किसी भी प्रकार का कंडीशंस को क्या करेंगे, वायलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर आप कंडीशन को वायलेट करेंगे तो क्या होगा, इनएक्यूरेट डाटा मिलेगा। इनएक्यूरेट डाटा मिलेगा तो भाई जो भी आप मान लो कि आपने 20 साल का क्या बनाया, प्लान सेटअप किया। भाई आपने क्या क्या सोचा, डाटा के हिसाब से 20 साल का प्लानिंग किया। 20 साल का प्लानिंग करने के बाद उस तरह से आपने सारी मशीनरी लगाई, प्रोडक्शन शुरू किया, और बाद में पता चलता है कि जो डाटा मिला था वो फॉल्ट था। तो भाई आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा, पूरा प्रोडक्शन सारा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो फ्यूचर प्रोजेक्शन आप सेल्स, जैसे सेल से रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड या प्राइस या क्वांटिटी से रिलेटेड, यदि आपने क्या बनाया है, कोई प्लान तैयार किया है, ठीक है ना, आर पॉसिबल अंडर ए स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन। अब सारी कंडीशन को आप जब फॉलो करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन इज वायलेटेड, यदि कोई भी कंडीशन को आपने वायलेट किया, प्रोजेक्शंस आर लाइकली टू बी इनएक्यूरेट। द थ्योरी ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस इज बिल्ड अपॉन रैंडम सैम्पलिंग। कह रहा है स्टैटिकल थ्योरी का यूज हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करते हैं। उसके बाद इफ द रूल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट स्ट्रिक्टली adhered to, the conclusion drawn in the basis of these unrepresentative samples would be erroneous। बिल्कुल आपका ट्रायल एंड इरर पे वर्क करना होता है, उसमें से आपको अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स वुड बी इरोनियस। इन अदर वर्ड, एक्सपर्ट शुड बी कंसल्टेड बिफोर डिसाइडिंग द सैम्पलिंग स्कीम। बिल्कुल एक्सपर्ट क्या करते हैं, अगर किसी भी स्कीम को यूज करना है तो सबसे पहले उसको कंसल्ट करते हैं। बिल्कुल। बोलो, लिमिटेशन समझ में आ गया होगा बेटा आपको आसानी से। ओके, आगे बढ़े। हाँ, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में वी में डिफाइन डाटा ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटेटिव अंडर द कंसिडरेशन along with this distinctions can be made between the qualitative characteristics। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स से बेस पे होगा तो वो क्वालिटेटिव होगा, न्यूमरेशन पे बेस होगा तो वो क्या होगा, डाटा आपका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या डाटा कह सकते हैं। ओके, समझ में आया। एंड अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बट सो फॉर एज द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द स्टैटिक्स इज कंसर्न्ड, वी नीड टू कन्वर्ट qualitative information to quantitative information by providing numeric description to the given characteristic। in this concern we may note that, देखो ये क्या बात कर रहा है, समझो बात को। कह ये रहा है कि we need to convert क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करके क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। टू द गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस कंसर्न वी मे नोट दैट क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज द वेरिएबल। एक ये भी ध्यान से सुन लो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर बात आती है क्वांटिटेटिव की, तो इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल। इन अदर वर्ड, वेरिएबल इज मेजरेबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है। अगेन अ वेरिएबल में बी आइदर डिस्क्रीट आर कंटिन्यूअस। अब देखो, वेरिएबल आपका कैसे हो सकता है? डिस्क्रीट हो सकता है। जैसे कि अब मान लो कि एक क्लास में क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, भाई इसमें वन बच्चे टॉपर, मान लो क्लास फर्स्ट में टू बच्चे टॉपर हैं, क्लास सेकंड में आपके फोर बच्चे टॉपर हैं, क्लास थ्री में आपके टू बच्चे टॉपर हैं, क्लास फोर में वन बच्चे टॉपर है, क्लास फाइव में आपके थ्री बच्चे टॉपर्स हैं। तो ये कैसा डाटा है भाई? आपका डिस्क्रीट डाटा है। क्या है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। ओके। वेरिएबल आपके टू टाइप्स के होंगे। आपके डिस्क्रीट होंगे, याद रखना, लिख लो अच्छे से। डिस्क्रीट भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ओके। हाँ, तो डिस्क्रीट समझ में आ गया होगा कि डाटा कैसे रहेगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो ध्यान से सुनो, कॉन्टिन्यूअस कैसे समझोगे? वे कॉन्टिन्यूअस की बात करें, जैसे कि बोले अपना 10 से 20 नंबर कितने स्टूडेंट प्राप्त किए हैं? मान लो कि 10 स्टूडेंट, 20 से 30 बच्चे आपके, 20 से 30 नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं 8। उसके बाद 30 से 40 नंबर वाले स्टूडेंट हैं 6। उसके बाद 40 से 50 नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं आपके 2। तो ये है कॉन्टिन्यूअस। भाई 10 से 20 तक नंबर वाले स्टूडेंट हैं 10, और 20 से 30 नंबर के बीच कोई कोई नंबर कितने स्टूडेंट है? 8। 30 से 40 नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट है 6। 40 से 50 नंबर प्राप्त करने वाले स्टूडेंट है 2। तो ये आपके क्या है भाई? सिंपल कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट आपके दो होते हैं। और एक चीज, वेरिएबल एंड डिस्क्रीट की जो बात की गई थी, ये क्वांटिटेटिव में बात किया गया था, ये सब याद रखना बेटा। ओके। मेजरेबल क्वांटिटी अगेन एंड वेरिएबल, ये देखो, इज नोन एज वेरिएबल और वेरिएबल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस व्हेन अ वेरिएबल एज्यूम्स फिनिट are a countable infinite number of associated values. It is known as a discrete variable. Example, discrete variable के may be found in the number of petals in a flower. भाई देखो, एग्जाम्पल याद कर लो, डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको आ जाता है। द नंबर ऑफ मिसप्रिंट अ बुक इन कंटेन्स। ये एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको कहाँ मिल जाते हैं पता है? डायरेक्ट आपको मिलते हैं एग्जाम में। नंबर ऑफ पीटल इन अ फ्लावर, द नंबर ऑफ मिसप्रिंट इन अ बुक कंटेन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन अ पार्टिकुलर लोकेलिटी एंड सो ऑन। भाई ये तीन तो याद ही रखना। पीटल इन अ फ्लावर, द नंबर ऑफ फाउंड द नंबर ऑफ पीटल्स इन अ फ्लावर, misprint book, misprint book contains the numbers of road accident in a particular locality and so on. A variable on the other hand is, उसके बाद क्या कह रहा है? ऑन द अदर हैंड इज नोन टू बी कंटिन्यूअस इफ इट कैन बी एज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम अ गिवन इंटरवल। एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस वेरिएबल में बी प्रोवाइडेड बाय हाइट। हाइट में जैसे कि मान लो कह दिया जाए, हमारे क्लास में 30 से 40 किलो के बच्चे होंगे 5, 40 से 50 किलो के बच्चे होंगे 8 केजी के, उसके बाद 50 से 60 केजी के बच्चे होंगे 10। तो ये है आपके कॉन्टिन्यूअस डाटा।
हाइट हो गया, वेट हो गया। हाँ, हाइट सॉरी, हमने ये वेट की बात की थी, मतलब केजी। अब अगर हाइट की बात करें, मान लो कि 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में जिनका हाइट है 5 फीट। उसके बाद इसमें 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 एक सेकेंड, ये केजी की बात थी। अब हाइट की बात करें, एक सेकेंड समझ लो, हाइट की बात कर ले रहे हैं। वेरी सिंपल, मान लो कि नॉर्मल स्टूडेंट की हाइट होगी 4 से 6, और 6 से 7, 7 से 8 फुट का कोई इंसान हो सकता है, मान लो बहुत ही कम ही होते हैं। 4 से 6 फुट मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, 6 से 7 फुट मान लो कि 40 स्टूडेंट हैं, और 7 से 8 फुट मान लो कि आपके 5 स्टूडेंट हैं। तो ये क्या बताता है, आपका हाइट बताता है। सेल भी आती है कि 2020-21 में इतने इतने एंड आया समझ में, प्रॉफिट एंड सो ऑन। फाइनली क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक इज आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। याद रखना एमसीक्यू। द जेंडर ऑफ अ बेबी इन अ नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज द कलर ऑफ अ फ्लावर, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट। ये एग्जाम्पल याद रखना एट्रीब्यूट के हैं। वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई डाटा प्राइमरी सेकेंडरी। आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।